हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एवर। एवर का मतलब होता है कभी, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। वैसे ही नेवर एवर को आप देखेंगे तो इसका मतलब हो जाता है कभी भी नहीं। एवर एंड एवर मतलब हो जाता है हमेशा हमेशा, और फॉर एवर हमेशा के लिए, और एवर लास्टिंग मतलब होता है हमेशा, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक जैसे लगते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं और अधिकतर स्टूडेंट्स इनको यूज़ करने में गलतियाँ कर देते हैं। जैसे हम लोग एवर की बात करें तो कोई इससे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर लेता है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हुए हैं और इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे और सभी का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा कि कब हमें कौन से सिचुएशन में यूज़ करना है। तो हमेशा की तरह का इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए, एक एक करके हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एवर की, तो इसका मतलब क्या होता है, कभी। देखिए यहाँ पर अब एवर के हमें 3 यूज़ देखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके यूज़ की बात करें तो आपको ध्यान देना है कि एवर का जो यूज़ है वो हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, ठीक है। जब भी आप किसी से क्वेश्चन करेंगे तब इसका यूज़ आपको करना है, जिसका मतलब क्या निकलता है, कभी। जैसे देखिए, मान लीजिए आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या कभी आप वहाँ पर गए हो, क्या कभी आप उससे मिले हो, क्या कभी आपने ताजमहल देखा है। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें कभी का यूज़ हो रहा है, तो हमें एवर लगा देना है सबसे पहले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। यहाँ पर देखिए, हैव यू एवर ट्राइड चाइनीज़ फूड, क्या आपने कभी चाइनीज़ फूड खाए हैं, ठीक है। मतलब आपने टेस्ट किए हैं, तो एवर हमने लगा दिया क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। हैज़ शी एवर मेट यू बिफोर, क्या वह पहले कभी तुमसे मिली है, कभी आया, तो आपने क्या लगा दिया, एवर। इसका एक और चीज़ आपको, इसमें एक और रूल आपको ध्यान रखना है, वो ये कि आपको जो वर्ब है उससे पहले एवर का यूज़ करना है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। देखिए जैसे डिड ही एवर कॉल यू, क्या उसने कभी तुम्हें कॉल किया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉल के पहले हमने एवर का यूज़ किया, क्लियर। तो आप इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे, पहला तो एवर का यूज़ हमें क्वेश्चन में करना है और दूसरा जो वर्ब रहेगी उसके पहले करना है, ठीक है। अब इसके कुछ 2-3 सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे क्या कभी आपने ताजमहल देखा है, या फिर क्या कभी आपने ये वाली मूवी देखी है, इस तरह से। नेक्स्ट गाइस, अगर हम लोग बात करें एवर के सेकंड यूज़ की, तो देखिए इसका यूज़ आपको कब करना है, जब आपके जो सेंटेंसेस है वो अफर्मेटिव तो रहेंगे लेकिन कंडीशनल रहेंगे, इफ वाले जो सेंटेंसेस रहेंगे। कैसे, देखिए, इफ़ यू एवर नीड मी, अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़े। यहाँ हम जो सेंटेंस वो सिंपल नहीं बना रहे, हमारा यहाँ जो सेंटेंस है वो कंडीशनल है, ठीक है। तो कंडीशनल मतलब यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस उसमें यूज़ होता है, बट कंडीशनल होगा तो, जैसे इफ़ यू एवर नीड मी, अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा ही हूँ, ठीक है। आई एम ऑलवेज हियर, अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ पर हूँ। इफ़ शी एवर फाइंड्स आउट द ट्रूथ, अगर कभी उसे सच पता चल गया, ठीक है, अगर उसे कभी सच पता चल जाएगा, शी विल बी अपसेट, वह दुखी हो जाएगी, उसे दुख होगा अगर उसे कभी सच पता चल जाएगा तो यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है। दूसरा हमने क्या देखा, कंडीशनल है, इफ से शुरू हो रहा है, इसीलिए हमने एवर का यूज यहाँ पर किया। अगेन हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्ब से पहले हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। नीड के पहले हमने लिया एवर, फाइंड्स के पहले हम लोगों ने एवर लिया। वैसे ही इफ़ दे एवर कम बैक, अगर वे कभी वापस आएंगे, टेल मी, तो मुझे तुम बता देना, ठीक है। अगर वे वापस आ जाएंगे तो मुझे बता देना। तो यहाँ पर भी हमने एवर का यूज़ किया वर्ब से पहले, लेकिन किसमें, कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो 2 रूल आपने ध्यान दिए, पहला हमने क्वेश्चन में यूज़ किया, दूसरा हमने इफ़ वाले सेंटेंस में यूज़ किया। अब गाइस हम लोग थर्ड वाला यूज देखेंगे जो कि अधिकतर आपने सुना होगा। ऐसा सेंटेंसेस देखिए, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड, आई हैव एवर रिसीव्ड। तो ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री जिसमें हम लोग द लगाकर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, द बेस्ट गिफ्ट, द वर्स्ट डील, ठीक है, द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर, तो इनके साथ में आप लोग एवर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा जो थर्ड रूल है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जैसे बेस्ट, वर्स्ट, बिगेस्ट, ठीक है, जो भी हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज है। तो देखिए, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड, मतलब अभी तक मैंने जितने भी गिफ्ट रिसीव किए हैं उनमें से सबसे अच्छा है, ठीक है, या फिर यह गिफ्ट सबसे अच्छा है जो मुझे मिला है। वैसे ही दैट वॉज द वर्स्ट डे आई हैव एवर हैड, वह सबसे बुरा दिन था
वह जो दिन था वो अभी तक का सबसे बुरा दिन था। तो दैट वॉज द वर्स्ट डे आई हैव एवर हैड। तो यहाँ पर भी एवर का यूज हम लोग कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस में। शी इज द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर आई हैव एवर सीन, मतलब वह सबसे अच्छी, सबसे टैलेंटेड सिंगर है जो मैंने अभी तक, जिसे मैंने अभी तक देखा है। ठीक है, तो अभी तक मैंने कभी ऐसा सिंगर नहीं देखा। हम इसे 2 से 3 तरीके से समझ सकते हैं। हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो वह सबसे मतलब टैलेंटेड सिंगर है जो मैंने देखा है, या मैंने कभी देखा हो, ऐसी सबसे टैलेंटेड सिंगर है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर किसके साथ यूज किया? सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एवर के 3 रूल्स हम लोगों ने देखे। आगे बढ़ेंगे गाइस, नेक्स्ट है नेवर। बहुत इजी है लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कभी नहीं। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि नेवर जो अपने आप में नेगेटिव है, तो इसके साथ नॉट, डोंट ऐसे वर्ड्स तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि नेवर अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है। तो जब हम नेवर यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पास्ट सिंपल की बात करें, पास्ट सिंपल में जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मैं वहां कभी नहीं गई थी, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई नेवर वेंट देयर। ये देखिए, ये नेवर लगा दिया और V2 हमने एज इट इज लगा दी। आई नेवर वेंट देयर, मैं वहां कभी भी नहीं गई थी। तो कभी नहीं, जैसे मैं वहाँ कभी नहीं जाती हूँ, तो मुझे कभी कॉल नहीं करते हो, मैं आपकी मदद कभी नहीं करूँगी, वह तुमसे कभी नहीं बात करने वाला है, इस तरह से। तो देखिए, आई नेवर लाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। यहाँ पर अगर हमारा सिंपल सेंटेंस होता कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, तो हमारा सेंटेंस बनता है आई डू नॉट लाई। ठीक है, बट हमने नेवर से कन्वर्ट कर दिया आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। शी हैज़ नेवर विजिटेड मुंबई, वह मुंबई कभी नहीं गया है। ठीक है, कभी नहीं घूमा है। तो यहाँ देखिए नेवर लग गया और सेंटेंस हमारा एज इट इज ट्रांसलेट हो गया। आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। नॉर्मल बनाते तो आई विल नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, लेकिन नोट की जगह हमने नेवर लगा दिया क्योंकि हम बोलना चाह रहे हैं मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही नेवर लिसन्स टू मी, वह मेरी कभी नहीं सुनता है। आई हैव नेवर सीन सच प्लेस, मैंने ऐसा स्थान कभी नहीं देखा है। तो कभी नहीं, जब भी आपको बोलना आप नेवर लगा दें, और ये लगा रहे हैं तो डोंट, नॉट आप नहीं लगाएंगे। इवन पास्ट सिंपल टेंसेस में गाइस आपको नेवर लगाकर सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंने उसकी मदद कभी भी नहीं की, आई नेवर हेल्प्ड हिम, या फिर वह यहाँ कभी भी नहीं आया, ही नेवर केम हियर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बट हमारे लिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है समझ नहीं पाते कि नेवर को यूज कैसे करें। चलिए आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नेवर एवर। इसका मतलब होता है लाइफ में कभी भी नहीं। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नेवर से। नेवर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवर एवर होता है, तो आप उसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। सेम मतलब रखता है जैसे ज़िंदगी में कभी भी नहीं, लाइफ में कभी भी नहीं। ठीक है, आई विल नेवर एवर चीट यू, मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं दूंगा। तो ये नेवर से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। आई हैव नेवर एवर सीन हिम एंग्री, मैंने उसे कभी भी गुस्से में नहीं देखा है। ये हमारा परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसलिए सीन थर्ड फॉर्म लगाइए। वैसे ही शी विल नेवर एवर फॉरगिव हिम, वे उसे जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करेगी। फॉरगेट होता है भूलना, फॉरगिव होता है माफ करना। वैसे ही आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस डे, मैं यह वाला दिन कभी भी नहीं भूलूंगा। तो नेवर एवर मतलब क्या होता है? जिंदगी में कभी भी नहीं, लाइफ में कभी भी नहीं। आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस डे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है गाइस फॉर एवर मतलब होता है हमेशा, हमेशा के लिए। देखिए, वी विल स्टे फ्रेंड्स फॉर एवर एंड एवर। देखिए, एवर एंड एवर, ठीक है, मतलब यानी कि हम हमेशा हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। वैसे ये वाला जो है ना, ये ज़्यादातर स्टोरीज मूवीज में यूज़ होता है। हर मेमोरी विल रिमेन फॉर एवर एंड एवर, उसकी याद हमेशा हमेशा रहेगी। दिस प्रॉमिस इज फॉर एवर एंड एवर, ये जो प्रॉमिस है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए, ये वादा हमेशा हमेशा के लिए है। देयर बॉन्ड विल लास्ट फॉर एवर एंड एवर, उनका जो बॉन्ड है, उनकी जो दोस्ती है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। तो ये थोड़ा सा कम यूज होता है, बट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस एवर लास्टिंग, इसका मतलब होता है कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, एवर लास्टिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे दे शेयर एन एवर लास्टिंग लव,
वे कभी खत्म नहीं होने वाला प्यार जो है एक दूसरे से करते हैं या शेयर करते हैं। दिस इज एन एवरलास्टिंग मेमोरी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली याद है। एवरलास्टिंग मेमोरी, एवरलास्टिंग लव, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, एवरलास्टिंग प्रॉमिस, ठीक है, तो कभी खत्म नहीं होने वाला। वैसे ही शी वॉन्ट्स एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, उसे कभी खत्म नहीं होने वाली खुशी चाहिए। गॉड्स ब्लेसिंग्स आर एवरलास्टिंग, भगवान का जो आशीर्वाद है वो एवरलास्टिंग है, कभी खत्म नहीं होता है। दे मेड एन एवरलास्टिंग प्रॉमिस, उन्होंने कभी नहीं खत्म होने वाला वादा किया, एक ऐसा वादा किया जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एवर, नेवर आपको कॉमनली देखने के लिए मिलेंगे और ये डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज भी होते हैं। फॉर एवर होता है हमेशा के लिए, एवर एंड एवर हो गया हमेशा हमेशा, फॉर एवर हो गया हमेशा के लिए, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी कॉमन है, यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप गाइज ये जो छोटा सा वीडियो है जो इन छोटे छोटे वर्ड्स पर बेस्ड है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो करना ही है, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइज अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो हमारी 2 एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी और पर्सन इंग्लिश, इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, और वीडियो तो लाइक शेयर करना ही है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।